नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि यह वीडियो अगर आपको समझ में आ जाए तो इसे लाइक करके अपने जैसे समझदार लोगों तक इसे जरूर भेजें। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी व्यक्ति फेक वीडियो या पोस्ट डालता है तो उसे तत्काल बंद कर देना चाहिए। इससे लोग गुमराह हो जाते हैं और ये देश और समाज के हित में कतई नहीं है। इसलिए ऐसा कार्य न खुद करें और न इसको प्रश्रय दें। ऐसे प्रकरणों को मोदी जी भी पुलिस तक पहुंचाने के लिए कहे हैं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पे आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे। तो देखा आपने मोदी जी ने क्या कहा। ऐसी गलती या इसके लिए प्रश्रय बिल्कुल ना दें। मुद्दे की बात यह भी है कि मोदी जी पेपर लीक पार्टी को पुलिस तक तो पहुंचा नहीं पाए। किसानों को चार पहिया वाहनों से जानबूझ करके कुचलवाया गया, उन किसानों को मोदी जी न्याय दिला नहीं पाए। मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया गया, उनको तो मोदी जी आज तक न्याय दिला नहीं पाए। शोषण के शिकार महिला पहलवानों को मोदी जी ने आज तक न्याय दिलाया नहीं। मोदी जी के मित्र प्रज्वल रेवन्ना के शोषण की शिकार सैकड़ों हजारों महिलाओं को न्याय तो दिला नहीं पाए। उन सैकड़ों हजारों महिलाओं का आबरू चीख चीख कर मोदी जी को बुला रहा है कि अब तो आइए सरकार, आपके मित्र द्वारा किए गए हम पर कुकर्मों का कुछ तो न्याय दिलाइए। मगर ये बात तो मोदी जी को सुनाई ही नहीं दे रही है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को मोदी जी शरण दे रहे हैं, उनको अपने संरक्षण में ले रहे हैं। मोदी जी की जो बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो इस प्रकरण में तार तार होता नजर आ रहा है। आम जनता इस प्रकरण पे ये कहने लगी है कि मोदी जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये बेटियों और महिलाओं की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका सानिध्य पा सकें और उनका वोट पा सकें। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। कोई भी दुराचारी, कोई भी रेपिस्ट अगर उनके पार्टी के लिए, उनके सरकार के लिए लाभदायक है तो उसको वो सपोर्ट कर जाएंगे। आम जनता में ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, इस गठबंधन एक ऐसा घिनौना चेहरा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसकी लगभग 3000 वीडियो जिसमें वो महिलाओं का शील भंग करता हुआ दिख रहा है सामने आई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के हासन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे देवेगौड़ा जी के पोते प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा की। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से हाथ फैलाकर वोट मांगे। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपकी पार्टी के विधायक द्वारा आपको आगाह किए जाने के बावजूद जिस पार्टी का यह सच है उस पार्टी के भी विधायक की चिट्ठी, सब कुछ होने के बावजूद आपने ऐसा किया? आपकी क्या बाध्यता थी कि आप जो भी ये प्रकरण है, जो भी सक्षम अधिकारी हो, इस प्रकरण को जल्द से जल्द संज्ञान में लें और इसका पर्दाफाश करें समय रहते। अन्यथा बीजेपी के लुटिया तो 2024 के चुनाव में डूब गई। यह एक अकेला ही ऐसा प्रकरण है कि पूरी बीजेपी को ले डूबने के लिए सक्षम है। तो मोदी जी तो इस तरह से बेचारे लाचार हैं, अक्षम हैं। तो कम से कम आप ही सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को पुलिस तक पहुंचाएं। वो बात की बात है कि वो वीडियो, वो पोस्ट फेक होगा या असली। अगर वह वीडियो या पोस्ट सही भी हुआ तो वह व्यक्ति 2-4 महीने पुलिस की इंक्वायरी का प्रताड़ना झेल कर बाहर आ जाएगा। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले पुलिसिया जांच पड़ताल के दौरान इतना तो समझ ही जाएंगे कि सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करने का अंजाम क्या होता है। 2024 के चुनाव में सोशल मीडिया ही तो था जो किसी भी तरह का प्रोपगंडा फैलने नहीं दिया। किसी का झूठा बयान आता था
तत्काल उसका खंडन कर देते थे ये सोशल मीडिया वाले, और देश भर में वह तत्काल फैल भी जाता था। यह भी बात सही है कि जो अपना प्रोपगंडा बार बार जी तोड़ मेहनत जी जान से लगकर फैला रहा हो और वह तुरंत फुस हो जाए तो बुरा तो लगेगा ही। और ऐसे में सक्षम आदमी ऐसे आवाज का दमन तो करना ही चाहेगा। सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को किसी भी तरह का फेक वीडियो या फेक मैसेज नहीं डालना चाहिए, प्रश्रय नहीं देना चाहिए। इससे लोग गुमराह हो सकते हैं। वो अलग बात है कि मोदी जी, अमित शाह जी या बीजेपी के लोग भरे मंच से किसी पर भी मनगढ़ंत बातें थोप कर उसका साथ गिरा दें या झूठी बातें बोलकर लोगों को डरा दें या गुमराह कर दें, या मंगलसूत्र और ज्वेलरी के नाम पर औरतों को दहशत में डाल दें, उनके कोमल भावनाओं से खेल दें, और जब उन्हीं महिलाओं पर बलात्कार होता है, उनके ऊपर जुल्म होता है, तो उस समय वो अपनी आंख, मुंह, कान सब बंद कर ले। बीजेपी के लोग किसी के भी बारे में कुछ भी बोल जाएं, उस पर कोई अपराध तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये बीजेपी के लोग हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग सावधान हो जाएं। कोई फेक मैसेज आप फॉरवर्ड भी करते हैं तो उसके चपेट में आप आ जाएंगे, क्योंकि कानून बहुत सख्त है। अभी सुन लीजिए, मोदी जी की कही हुई बात मैं बोल रहा हूं। जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पे आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है, पुलिस को जानकारी दे, उसको फॉरवर्ड। ये कानून क्यों सख्त है पता है? इसलिए कि इस सोशल मीडिया के वजह से, फेक वीडियोज की वजह से नहीं, जो बातें उजागर लोग कर दे रहे हैं, इससे बीजेपी को बहुत क्षति हुई है इस 2024 के चुनाव में। आप समझते कहां नहीं है? तो गुस्सा आना तो लाजिम सी बात है। इसलिए सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग सावधान हो जाएं, कहीं वह जांच केजरीवाल और ईडी के प्रकरण जैसा न हो जाए। मोदी जी का यह स्टेटमेंट ऐसे समय में आया है कि 2024 के चुनाव के 2 चरणों में बीजेपी बुरी तरह से फेल हो चुकी है, हार चुकी है, और उससे बौखलाकर तमाम हथकंडे अपना रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जो पर्चा भर चुका था उसको अपने साथ मिला लेना, कहीं पर पूरा का पूरा जितना पर्चा दाखिला हुआ था वो सब वापस ले लेना, और विपक्षी पार्टियों का पर्चा निरस्त हो जाना, चुनाव के समय में लोगों का तोड़ जोड़ कर लेना। ये कितना पवित्र बात है। अगर स्वर्ग से देवता भी देखते होंगे तो धन्य धन्य कहते होंगे। जो सनातन की गरिमा बढ़ रहा है बीजेपी के कार्यों से, उस सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। लगे हाथ यह भी समझ ले, मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे साहब, आप यह भूल गए कि जिस बार पहली बार उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री आपने घोषित किया था, बनाया था, वह चुनाव जब आप लड़े थे उत्तर प्रदेश में, तो उस समय किसी भी मुख्यमंत्री के नाम का दावा नहीं किया था आपने। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप भी तो गठबंधन की सरकार बना के चल रहे हैं, तो क्या आपको कोई कहने गया, कोई बात करने गया कि अदर दलों के लोगों को भी आप प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, या कोई पूछा कि आज तक आपने क्यों नहीं बनाया? तो इतनी तुच्छ मानसिकता एक गृह मंत्री को शोभा नहीं देती है। वो भी बात है, जो भी भावना है आम जनता की है। आम जनता पूछने लगी है कि आपका शुरू से ही ऐसा नेचर रहा है क्या कि दूसरों के घरों में जब तक ताक झाक नहीं करेंगे आपके पेट का पानी नहीं पचेगा, आपको खाना हजम नहीं होगा? आप अपनी बातें करिए ना, उनके टेंशन में क्यों पड़े हैं? हाँ, ये बात सही है कि 2 बार के जो ये चुनाव हैं इसमें आपकी पार्टी बुरी तरह से आ रही है। जो 400 पार के आप दावा करते थे, अब आप मान लिए हैं कि हम विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए अब एक हथकंडा अपना रहे हैं, उस पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संगठन है वो आपस में अभी टकरा जाए, वो फूट जाए और उसका हम लाभ ले लें, जैसे कि उनके प्रत्याशियों को फोड़ करके आप अपने में मिला रहे हैं। खैर छोड़िए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि
उनके घरों में दूसरे के मेहनत से ही चूड़ियां खनकती हैं, थालियां बजती हैं। मुद्दे की बात यह है कि अभी चुनाव बाकी है। अगर सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग चुप हो जाएं तो शायद कोई चमत्कार करने कराने में लोग सफल हो जाएं। सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग कोई भी काल्पनिक हवा बनने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब यह आम जनता कहने लगी है कि पूरे भारत से बीजेपी 5-10 सीट भी निकाल पाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। सत्ता तो छोड़िए, बीजेपी विपक्ष में बैठने की हालात में भी नहीं है। अगर ऐसा है तो मोदी जी का सोशल मीडिया पर बोलना मजबूरी बन जाता है, और मैं आशा करता हूं कि आप भी पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।